नमस्कार। मीनिंगफुल एक कहानी थी जो मैं सोचा आप लोग को बताऊं। कहानी ऐसी थी कि एक नौजवान 19-20 साल का था जो काफी सेटल्ड था फैमिली से और पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक सुंदर सा कुत्ता था और वो कुत्ते को रोज टहलाने के लिए ले जाता था, लेकिन उस दिन जब टहलाने के लिए लेकर गया वो, तो सामने से एक सुंदर सी बिल्ली का बच्चा गुजरा और उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ने के लिए कुत्ता दौड़ा। दौड़ते वक्त उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और कुछ देर तक वो दौड़ने के बाद जब लड़का भी पीछे दौड़ता है, देखता है तो ना तो बिल्ली मिलती है ना तो कुत्ता मिलता है। अब वो बेचारा उदास होकर घर पे आ जाता है। रात भर खाना नहीं खाता है, रात भर नींद भी उसको नहीं आती है। सवेरे वो न्यूज एजेंसी के पास जाकर कुत्ते का फोटो देता है और बोलता कि इसे रिलीज करिए, और उसमें देता है कि भाई जो भी मेरे कुत्ते को ढूंढ के लाएगा उसको एक अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। 2-4 दिन बीतने के बाद अचानक एक दिन बेल की डोर बजती है और देखता है तो सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी रहती है उसी कुत्ते को लेकर। जब वो देखता है तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको ऐसा एहसास होता है कि वो कुत्ते को न देख के उस सुंदर लड़की को देखने लगता है और बुलाता है अंदर, और जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, चाय पानी नाश्ता करवाता है, इनाम की राशि दे देता है उनको, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सिलसिला आगे बढ़ता है। 2-4 दिन के बाद वो सोचता क्यों ना मैं अपने प्रेमिका को ले जाऊं कहीं घुमाने के लिए, और वो निकलता है उसको मिलने के लिए और गाड़ी में बैठता है। और आप तो जानते हैं जब पहला प्यार होता है तो कहाँ कोई किसी होश में रहता है। वो उसी ख्यालों में खोया था और जब गाड़ी की स्पीड जब बढ़ाता है तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं लोग, और कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद जब उसको होश आती है तो सोचता है कि काश मेरा कुत्ता ना होता तो मुझे लड़की नहीं मिलती तो आज मेरी हालत ये नहीं होती। जब ये सोच लेता है तो कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन सफल रहा और आप बहुत खुशनसीब हैं। खुशनसीब इसलिए है कि आपके ब्रेन में एक ट्यूमर था जो अभी शायद जो बना है ट्यूमर के तौर पे, और 2 साल के बाद शायद आपका बचना मुश्किल था। तो खुशनसीब है कि ये इस ऑपरेशन के साथ साथ में उसका पता चला, जिसकी वजह से हम उस ट्यूमर का भी इलाज कर दिए और अब लाइफ टाइम बिना किसी परेशानी के साथ रह सकते हैं। लड़की ने सोचा कि वाह, मेरा कुत्ता मेरा कितना अच्छा है बेचारा, कि उसकी वजह से मुझे लड़की मिली। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे उस ट्यूमर के बारे में पता चला जो मेरे लिए जानलेवा था, और आज उसके इलाज होने से मैं लाइफ टाइम खुश रह सकता हूँ। अब सोचिए, इसमें जब उस कुत्ते की वजह से लड़की मिली तो कुत्ता और लड़की दोनों अच्छे हो गए। आज जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो दोनों उसके नजर में बुरे बन गए। आज फिर जब उसके फायदे की चीज आई तो दोनों अच्छे हो गए। तो इंसान का जीवन भी इसी तरीके से होता है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी उम्मीद हम नहीं करते हैं, चाहे किसी के माध्यम से हो चाहे किसी तरीके से हो जाए। लाइफ में बहुत कुछ ऐसी होती है जो अच्छे होते हैं, चाहे किसी के भी माध्यम से हो। तो ये सब चीजें प्रभु ने रचा है, भगवान ने सब रचा है कि कब क्या किस वक्त होगा हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मुसीबतें आती हैं तो उसका हमें सामना करना चाहिए, न कि किसी को दोषी बनाया जाए। कभी कभार देखिए, लोग घूमने के लिए आते हैं और घूमते वक्त कुछ अचानक अप्रिय घटना हो जाती है, जैसे मुंबई में अभी भी हुआ है, वो यादव जी के ऊपर जो ब्रिज गिर गया। सोचिए, बेचारे शादी में आए थे, लेकिन कुछ घटनाओं पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो होना निश्चित है और प्रभु ने ही सब रचा है। तो मानता हूं कि ये संभव नहीं है कि कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसका सामना करते हुए हमें जिंदा रहना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी मर्जी से हो रहा है। जब समय अच्छा था तो हमने कभी नहीं कहा प्रभु आप क्यों मेरे समय को अच्छा रखे हैं, तो आज समय खराब हो गया है तो हम आज भी नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ये क्या हो गया है। उनके द्वारा दिया हुआ हर बातें हमको प्रिय होना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। उनके किसी फैसले पे हमको सवाल ही नहीं करना चाहिए। नमस्कार।